हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूले हमने बताए थे कल, वो फॉर्मूले क्या थे। एक हमने फॉर्मूला बताया था sin x इज इक्वल टू साइन वाई। इसके लिए हमने बताया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ये हमने बताया था किसके लिए, जब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन के लिए था। जनरल सॉल्यूशन जब इक्वेशन का निकालते हैं, और दूसरा हमने क्या बताया था कि जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हमने बताया था 0 से 2 पाई के बिटवीन होता है। और ये सेकंड फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos y, जो कि होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। थर्ड tan x इज इक्वल टू tan y, इसके लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 3.4 के। हम देखेंगे कि उनका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो एक्सरसाइज है 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan x इज इक्वल टू √3। अब हमें इसे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें हमने बताया था जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट में 0 से फिर 1 राउंड करने पे 2 पाई के बिटवीन जो वैल्यू निकलती हैं, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबके लिए केवल 2 ही वैल्यू डिफाइन होती हैं। वही 2 वैल्यू हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। कैसे निकालेंगे, जैसे tan x इज इक्वल टू tan √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 3 लिखते हैं। पहला तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। अब सेकंड सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेंट में क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट पे ले जाते हैं। tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो tan है, tan को हमें चेंज नहीं करना है। इस क्वाड्रेंट में हम 270 माइनस थीटा भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे tan पाई प्लस पाई बाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। और हमने बताया 0 से 2 पाई के बीच केवल 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। पहला हमारा पाई बाई 3 हो गया, दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan, इसको हम एलसीएम लेंगे 1 बाई करके एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई बाई 3। तो हमारे जो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आए वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हमारे आए x इज इक्वल टू, पहला आया पाई बाई 3, सेकेंड हमारा सॉल्यूशन आया 4 पाई बाई 3। यही दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने इक्वेशन बताई थी, उसकी हमने इक्वेशन बताई थी x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी, x इज इक्वल टू n पाई। अब पाई बाई 3 के साथ वैल्यू लिख देंगे प्लस पाई बाई 3। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया जनरल सॉल्यूशन। यही दोनों हमें फाइंड करने थे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम इसके और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, अब हम एक नेगेटिव वैल्यू का देखते हैं, उसे हम कैसे चेंज करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है cot x इज इक्वल टू -√3। इन दोनों के हम प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जब कभी sec x के फॉर्म में आए, cot x के फॉर्म में आए और cosec x के फॉर्म में आए, तो यही से हम इसका रेसिप्रोकल निकाल के और इसको साइन cos और tan में चेंज कर देते हैं। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos x होता है, और ये 2 हमारा है, डिनोमिनेटर में 1 से लिख सकते हैं, और cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब हम इसके लिए चेक कर लेंगे कौन से प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे, कौन से जनरल सोल्यूशन होंगे। अब cos x इज इक्वल टू cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये होती है हमारी 60 डिग्री की होती है। तो 60 डिग्री को हम π/3 लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है? π/3 आ जाता है हमारा। पहला सोल्यूशन आ गया। अब पहले सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट में देखेंगे किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो क्वाड्रेंट अभी हमने बनाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan एंड फोर्थ में क्या होता है हमारा? cos पॉजिटिव होता है। इसमें लिख देते हैं हम tan x, और ये हमारा कौन सा होता है? cos x, और इसमें क्या होता है हमारा? sin x। तो हम किस क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी निकालेंगे, सेकेंड वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम cos x इज इक्वल टू cos 2π - π/3। 2π - π/3 मीन्स जब इसको हम करेंगे cos 2π - थीटा के फॉर्मूले से, तो हमारा आएगा cos π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसको जब एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6 में 1 माइनस होगा, 5π/3 आ जाएगा। ये फर्स्ट सोल्यूशन था और ये सेकंड निकल के आया। और इसका हम अगर जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए cos का हमने फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू 2nπ ± y। अब y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू फर्स्ट लेंगे, इसका मतलब होता है cos के ऑड मल्टीपल पे n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर के लिए। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर 0 1 2 3 माइनस में जो भी हम लेते चले जाएंगे। जो हमने ग्राफ बताया था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती चली जाएंगी। इसके लिए इन्फिनाइट वैल्यू होंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो केवल हमारे 2 ही सोल्यूशन होंगे। तो x इज इक्वल टू 2nπ ± π/3, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। यही दोनों हमको निकालना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? cot x है। अब हमें cot x के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो cot x इज इक्वल टू वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? -√3 दी है। अब यहाँ से इसको cot से tan में ले जाएंगे, tan x लिखेंगे हम, तो tan x क्या हो जाएगा? -1/√3। अब यहाँ से हम देखते हैं ये किसकी वैल्यू होती है? tan x इज इक्वल टू tan 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है π/6। ये माइनस के साथ आया। अब हमें इसे चेंज करना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा tan x है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमारा क्वाड्रेंट ये सेकंड में भी नेगेटिव होता है, एंड सेकंड में भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे tan π - π/6। पाई माइनस पाई के साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमें tan को चेंज नहीं करना है, tan में ही वैल्यू निकालनी है। तो tan को π-6 ले जाएंगे तो माइनस का tan π/6 आ जाएगा, और वही वैल्यू आ जाएगी -1/√3। तो यहाँ से पहली वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू, और ये tan एलसीएम लेंगे तो -1 होगा, 5π/6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5π/6। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया।
अब सेकंड सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। आप देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे है ये tan x इज इक्वल टू tan के साथ 2 पाई माइनस पाई बाई 6 के साथ ले जाते हैं। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 के साथ रीजन क्या होगा, ये जब tan 2 पाई माइनस थीटा होगा तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा और माइनस tan थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan, एलसीएम लेंगे तो 12 में 1 माइनस होगा तो 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 11 पाई बाई 6, एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई। दो आंसर निकल के आए। और तीसरा हमें कौन सा सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। वो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू यहाँ पे आई है, 5 पाई बाई 6। ये है आंसर। अब हम इसके कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं और आप सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप इक्वेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, क्वेश्चन 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन गिवन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसमें हमें केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सीधे हमारे इक्वेशन ही गिवन है। इसके लिए हमने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था cos x इज इक्वल टू cos y। अब इसके लिए क्या लगता था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू, जैसे इसको पहले चेंज कर लेते हैं c माइनस डी की फॉर्म में, तब इसको बताते हैं हम। इसको लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हमारे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, माइनस के साथ 2 साइन c प्लस d मीन्स 4x प्लस 2x बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से बाई हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन के साथ 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के लिए वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा 2 साइन 4 और 2 6x बाई 2 इंटू साइन के साथ माइनस होके क्या आएगा 2x बाई 2 इक्वल 0। 2 साइन 3x इंटू साइन x, यहाँ से भी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन x हमारा क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब साइन 3x किसके लिए आता है, n पाई के लिए, इवन मल्टीपल के लिए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई और वैल्यू निकल के आएगी n पाई बाई 3। ये पहला यहाँ से सोल्यूशन निकल के आएगा। और यहाँ से अगर निकालें हम सोल्यूशन तो साइन x इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 है तो x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी n पाई और यहाँ से ये सेकंड सोल्यूशन हमारा हो गया।